दोस्तों, अगर आपने हाल ही में खबरों पर नजर डाली हो तो एक चीज जरूर देखी होगी। सोना एक बार फिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कभी जो सरमायादारों की तहम्मुल की अलामत समझा जाता था, आज वो आम शहरी के लिए फिक्र का बायस बन गया है। बाजार में चेमगोइयां हैं, बैंकिंग सेक्टर में बेयकीनी है और आलमी मईशत जैसे किसी गैर मरी दबाव के नीचे आ गई हो। सवाल यह है, आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? आइए बहुत सारी वजूहात में से चंद वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी नए और मुख्तलिफ अंदाज में। आलमी बेयकीनी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी वजह। दुनिया के कई खित्ते इस वक्त सियासी और अस्करी तनाज़ात की लपेट में है। मशरिक वुस्ता, यूरोप और एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी ने सरमायाकारों को रिस्क फ्री एसेट्स यानी महफूज सरमायाकारी की तरफ मोड़ के रख दिया और सोना हमेशा से उसी फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। करेंसियों पर अदम एतमाद, डॉलर, यूरो और यन, ये दूसरी बड़ी वजह है कि तीनों बड़ी करेंसियां दबाव में हैं। सरमायाकार ये समझते हैं कि जब कागजी करेंसियों की कदर कम होती है तो असल दौलत वही है जो जमीन के नीचे छुपी हुई, जिसे हम सोना कहते हैं। उसके बाद अगली रीजन जो है वो है अमरीकी कर्जों का बहरान। अमरीका का सरकारी कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर से भी तजावुज कर चुका है और यह बोझ सरमायाकारों के एतमाद को हिला रहा है और वो अपनी दौलत को डॉलर से निकालकर ऐसे एसेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं जिन पर किसी मुल्क या हुकूमत का इंपैक्ट नहीं पड़ता, जैसा कि सोना। उसके बाद हम बात करेंगे मरकजी बैंकों की खरीदारी। नाज़रीन, पिछले चंद सालों में रशिया, चीन, तुर्की और भारत जैसे ममालिक ने सोने को स्टोर करने की रफ्तार तेज कर दी है, यानी वो सोना जखीरा कर रहे हैं। उनका मकसद यह है कि अपनी मॉनेटरी जो इंडिपेंडेंस है यानी माली खुद मुख्तारी बढ़ाना, ताकि डॉलर पर डिपेंड कम किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में तब्दीलियां। दिलचस्प बात पता क्या है कि अब सोना सिर्फ जेवरात या सरमायाकारी के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग और सोलर एनर्जी में इसकी डिमांड ने कीमतों को मजीद बढ़ा के रख दिया है। इन्फ्लेशन का दबाव एक और बड़ी वजह वो है अफरात ज़र। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने से लोगों की कीमतें खरीद जो होती है ना, जिसे हम बाइंग पावर हो, वो कम हो रही है। सोना हमेशा से इन्फ्लेशन हेज रहा है, याद रखिए, यानी ऐसी चीज जिसकी कीमत बढ़कर करेंसी के नुकसान को तलाफी करती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी रीजन जो है शरह सूद में कमी की तवक्कुआत है। अमेरिका समेत कई ममालिक जो है उनमें सूद की शरह कम होने की बात हो रही है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड्स की कशिश खत्म हो जाती है और सरमायाकार सोना खरीदना लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का गैर मुस्तहकम मुस्तकबिल। एक वक्त था जब लोग समझते थे कि बिटकॉइन सोने को रिप्लेस कर लेगा, मगर उसकी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, उनकी जो डिसिप्लिन या उनके टर्म्स एंड कंडीशन के खदशात और आलमी बैंकों की पॉलिसी ने क्रिप्टो को बिल्कुल गैर यकीनी बना दिया, जिसके नतीजे में सरमाया वापस सोने की तरफ लौट रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सरमायाकारों की नफ्सियात, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। मार्केट के बड़े खिलाड़ी अक्सर वहां सरमाया लगाते हैं जहां पर एतमाद महसूस हो। सोना हजारों साल से एतमाद की अलामत रहा है, ना दिवालिया होता है, ना जलता है, ना डिलीट होता है। और मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस और मार्केट स्पेकुलेशन जो है, इसकी अगर बात की जाए तो इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं, मालियाती इदारे जो हैं, यहां तक जेपी मॉर्गन्स और बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं, उन्होंने अंदाजा लगा रहे हैं अगर मौजूदा हालत बरकरार रही तो अगले साल सोना $5,000 फी ऑन्स को टच कर सकता है और यही एक्सपेक्टेशन खुद मार्केट को मजीद गर्म कर रही है। सोना एक धात नहीं है, यह इंसानी खौफ, उम्मीद और मईशत का भी आईना है। जब दुनिया गैर यकीनी की लपेट में आती है ना, तो लोग सोने की चमक में अपनी सिक्योरिटी तलाश करते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में सोना एक सरमाया नहीं बल्कि एतमाद की आलमी करेंसी बन चुका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी क्या राय है इस वक्त बताएंगे कि आज के सोने का रेट क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।